नमस्ते दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे चैनल इग्नाइट यू में। हमने सबसे पहले वीडियो में बात की थी कि अगर हमारा सेल डाउन जाता है तो हमें क्या करना चाहिए। खासकर मेरा जितना भी वीडियोस रहेगा वो रिटेल सेक्टर के छोटे छोटे जो व्यापारी हैं उसको ज़्यादा हम रिलेट करते हैं, क्योंकि हम चाहते हैं कि वो ग्रो करें और हमारी इकोनॉमी का, इंडिया की इकोनॉमी का लार्जेस्ट पार्ट वही लोग हैं। छोटे रिटेलर्स, छोटे व्यापारी, छोटे एंटरप्रेन्योर्स, न्यू स्टार्टअप्स, यही लोग इस इकोनॉमी का सबसे बड़ा हिस्सा है। तो हम चाहते हैं कि इन लोगों को काफ़ी सारा नॉलेज मिले ताकि वो अपने बिजनेस को नेक्स्ट लेवल पे ले जा सके। अब हम बात करेंगे सेल डाउन होता है तो क्या करना है हमें। सबसे पहले हमें एक चेकलिस्ट बनाना है जिसमें 6 पॉइंट्स रहेंगे। उन 6 पॉइंट्स के हिसाब से आपको हर पॉइंट को बारी बारी रिव्यू करना है, सुपरवाइज करना है कि कहाँ क्या गड़बड़ चल रही है। ये 6 पॉइंट आपको देख लेने से मोटा मोटी आइडिया आ जाएगा कि कहाँ गड़बड़ चल रही है। सबसे पहला पॉइंट हमने डिटेल में समझा इसके पहले वीडियो में कि सेल्स फिगर 6 महीने के रिव्यू करने हैं और कैसे करना है, किस तरह से किया जाता है, क्या फ़ायदा है, ये सारा हमने पिछले वीडियो में समझ लिया। इस वीडियो में हम दूसरा पॉइंट समझेंगे जो कि है ग्राहक की संख्या देखिए। ठीक है, मतलब कि ग्राहक का डाटा देखिए, ग्राहक का इंफॉर्मेशन देखिए। ज़्यादातर व्यापारी जो छोटे स्टार्टअप्स है, छोटे स्मॉल स्केल पे बिजनेस चलते हैं, छोटी दुकानें चलती है, वो लोग मैक्सिमम केस में उनके पास कस्टमर्स का डेटा नहीं रहता। आप देखे होंगे मार्केट में, आप कहीं भी जाते हैं, कोई भी चीज़ खरीदते हैं, आप पैसा देता है, वो आपको प्रोडक्ट देते हैं, बस बात खत्म। कोई दूसरी एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशंस की लेन देन नहीं होती। ना व्यापारी आपको अपना कार्ड देता है, ज़्यादातर की बात कर रहा हूँ, सभी की बात नहीं कर रहा। ना कस्टमर आपको कुछ अपना इन्फॉर्मेशन देता है। वहाँ बस सिर्फ पैसों की लेन देन होती है और माल की लेन देन होती है। ये सबसे बड़ा प्रॉब्लम है। अगर आपको ग्रो करना है तो ये सबसे बड़ा प्रॉब्लम आपके लिए क्रिएट कर सकता है। आप जल्दी से ग्रो नहीं कर पाएंगे। क्यों? क्योंकि इसकी वजह से आपको रिपीट कस्टमर्स नहीं मिलते हैं। ग्राहक की संख्या हमें इसीलिए देखनी है। हम पिछले 6 महीने के रिकॉर्ड्स निकालें आप अपने कि हर महीने में कितने कस्टमर्स आए। कस्टमर्स का आपको डेटा नहीं है तो आप बिल्स चेक कीजिए, आपने कितने बिल्स बनाए। मुझे पता है वहाँ तक छोटे जो बिजनेसेस है वहाँ पे ये सब सिस्टम नहीं रखते हैं लोग। बिजनेस का कोई बिलिंग का प्रोसीजर नहीं रखते, ऐसे ही कैश में सब काम चलता है, इसीलिए कोई डाटा अवेलेबल नहीं होता कि कितने कस्टमर आए, कितने गए। ट्राई कीजिए कि वो डाटा आपको मिले, कितने कस्टमर्स आपके पास आते हैं। और अगर आपके पास वो डाटा नहीं है तो आप अभी से रखना शुरू कीजिए। हमने लास्ट वीडियो में देखा था कि किसी भी सिचुएशंस को कैसे आप 3 हिस्सों में बांट के आप समझ सकते हैं। साइकोलॉजिकली ये बहुत हेल्प करता है आपको। ये हमारा ब्रेन को एकदम क्लियर पाथ देता है कि हम क्या चीज़ से डील कर रहे हैं। तो सबसे पहले हम ये देखेंगे कि ग्राहक का डेटा, ग्राहक का इंफॉर्मेशन, ग्राहक के नंबर्स क्या है। तो जो भी कस्टमर आपके पास आता है, अगर वो आपको अपना नंबर देता है, अपनी अधिक जानकारी देता है, कोई जैसे वो कहाँ रहता है, उसको क्या चाहिए, किस चीज़ को खरीदने में वो इंटरेस्टेड है, वो कितना पैसा लगा सकता है चीज़ों पे, उसका बजट कितना है, ये सारे होते हैं एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशंस। ये है कस्टमर का डाटा। ये डाटा आपके पास होना चाहिए। जितना डीप में आपके पास ये डाटा होगा उतना ही आप अपने कस्टमर को अपने पास वापस बुलाने का चांस रखते हैं। क्योंकि आज आप देखिए, ये पूरा जो आज का ज़माना है वो पूरा डाटा ड्रिवन है। सबका डाटा आजकल मार्केट में करोड़ों के दामों में बिकता है। बड़ी बड़ी कंपनियां आपका डाटा लेने के लिए करोड़ों रुपया खर्च करती है। और यही सारा डाटा आप देखिए, कोई भी मोबाइल में एप्लीकेशन डालेंगे आपको तुरंत सब डाटा शेयर करना पड़ता है, सारी परमिशंस मांगता है वो इसीलिए मांगता है कि आपका डाटा बहुत कीमती है। आपके बिहेवियर से, आपकी खरीदी करने की क्षमता, आप कहाँ जाते हैं, क्या करते हैं, कितना टाइम गुजारते हैं, कितना घूमते हैं, कौन से मॉल में जाते हैं, सारा डाटा बड़ी बड़ी कंपनियों के पास रहता है। आपकी कोई चीज़ छिपी नहीं है। तो इतनी बड़ी कंपनियां क्यों आजकल इतना डाटा खींचती है? क्योंकि उसी से वो आपको माल बेचती है। आपने कभी देखा होगा, आप किसी चीज़ को सर्च कर रहे हैं तो आपको नेक्स्ट टाइम आपका फ़ोन उसी तरह की चीज़ें दिखाएगा जिसको आप सर्च कर रहे हो, वो पहले दिखाएगा। वो इसीलिए दिखाता है। तो कस्टमर का डेटा बहुत ज़रूरी है। तो सबसे पहले देखेंगे कस्टमर का डेटा क्या है, मैंने आपको समझाया। अब दूसरी चीज़ कि वो जो डेटा है वो क्या काम करता है, क्या काम में आएगा आपका। तो वो डेटा आपको रिपीट कस्टमर देगा। क्यों देगा? सपोज कीजिए आपके वहाँ कोई कस्टमर आपको नंबर दे के गया, बिल में आपका नंबर है, अब आपके पास कोई नई प्रोडक्ट आती है तो
तो आप क्या करेंगे, आप उस प्रोडक्ट का जो भी फोटो है, वीडियो है या इमेज है या इंफॉर्मेशन है, वो उस कस्टमर को शेयर कर सकते हैं। उसके मोबाइल पे आपको एसएमएस, व्हाट्सएप, ईमेल, किसी भी चीज़ के ज़रिए आप उसकी इन्फॉर्मेशन पहुंचा सकते हैं। हो सकता है 100 में से 10 कस्टमर को भी उस चीज़ का ज़रूरत हो और उसी टाइम आपका प्रोडक्ट का एडवर्टाइज या आपका जो भी इमेज है, डेटा पहुंचा, वो उनके पास पहुंचा कि हाँ, ये प्रोडक्ट हमारे पास आई है। तो तुरंत कस्टमर एनकरेज होता है कि हाँ यार, चलो ये चीज़ ले लेते हैं। तो आपको कॉल कर सकता है, आपको कांटेक्ट कर सकता है या आपको ऑनलाइन ऑर्डर प्लेस कर सकता है। इस तरह से आपका चांसेस बढ़ जाता है सेल बढ़ने का। ये एक बहुत अच्छा तरीका है सेल को बढ़ाने का। अगर आप अपना सेल बढ़ाना चाहते हैं तो आपको कस्टमर का डेटा रखना होगा और नियमित तौर से उनके कनेक्शन में रहना होगा। अब तीसरा तरीका है जो मैंने बताया था कि आप और डीप में समझ सकते हैं चीज़ को, वो है हाउ। आप क्वेश्चन कीजिए उस सिचुएशन को कि हाउ इट इज़ यूज़फुल, कस्टमर का डेटा किस तरह से यूज़फुल, ठीक है, इसे हम किस तरह से यूज़ कर सकते हैं। तो इसे अप्लाई करने के लिए हमें कुछ कुछ चेंजेस करने होंगे बिजनेस में। काफ़ी सारे बिजनेस जो है वो ज़्यादातर कुछ डिटेल रखते नहीं है। तो अगर आपको कस्टमर का डेटा चाहिए तो आप क्या करेंगे? सिंपल चीज़ है, आप किसी को मुंह पे नहीं बोल सकते शायद कि सर आपका नंबर दीजिए, मैं आपको प्रोडक्ट के फोटोज़ भेजूंगा, इन्फॉर्मेशन भेजूंगा, इस पॉसिबल नहीं है। तो आप कीजिए एक काम, एक बिल बुक बनाइए सिंपल सा, हर कस्टमर का एक बिल बना के दीजिए। भले आप कच्चा बिल बनाइए, चलन बुक बनाइए, एक बिल बनाइए और बिल में आप उनका नाम नंबर लिखिए। तो चांसेस है ज़्यादा से ज़्यादा वो आपको नंबर दे ही देगा। वो इसलिए देगा, आप ये बता सकते हैं कि सर ये जो बिल है, आप ये बिल संभाल के रखिएगा, कुछ भी प्रोडक्ट में प्रॉब्लम हुआ आप ये बिल लेके आइएगा, हम आपको उसमें हेल्प करेंगे। जो भी रिप्लेसमेंट पॉलिसी है, जीसीपी पे आपको ये बिल रखना होगा। तो उस तरीके से आपको कस्टमर इजीली नंबर दे देगा। अब वो सारे नंबर जो है आपको कलेक्ट करने हैं। नंबर को कलेक्ट करके किसी एक एक्सेल शीट में डालिए, या फिर आपको नहीं समझ आता तो आप अपने कॉन्टैक्ट लिस्ट में आगे कुछ एक कॉमन चीज लगा के सारे नंबर्स एक ही लाइन में सेव कीजिए, ताकि जब भी आपको किसी को मैसेज फॉरवर्ड करना है तो आप इजीली सब कर पाए। अब आपको तरीका तो पता चल गया कि आपको नंबर कैसे लेना है। आप अपनी दुकान में बोर्ड लगा सकते हैं कि भाई नई प्रोडक्ट के लिए आप हमें हमारे कस्टमर केयर नंबर पे, आपके पास एक नंबर होना चाहिए कस्टमर केयर का, आप हमारे कस्टमर केयर पे हमें फ़ोन कीजिए या हमें मैसेज कीजिए, हम आपको नए प्रोडक्ट्स की जानकारी देंगे। उस तरह से भी आप कस्टमर का डेटा ले सकते हैं। ये भी एक बहुत अच्छा तरीका है। दूसरा एक तरीका है कि आप जो भी पैकेजिंग के लिए बैग देते हैं, उनको कैरी करने के लिए कैरी बैग देते हैं या आपकी प्रोडक्ट देते हैं, उसके ऊपर स्टिकर लगवाइए या आपके नंबर्स, कस्टमर केयर के नंबर, आपका विजिटिंग कार्ड उस कैरी बैग में डाल दीजिए हर कस्टमर के। वो भी आपको कांटेक्ट कर सकता है। बट उन सब में थोड़े चांसेस कम है कि वो आपको रिटर्न में रिप्लाई करे, ये चांसेस कम हो जाते हैं। बट सबसे बढ़िया तरीका है आप बिल बनाइए। बिल बनाने के लिए एक मशीन भी आता है, बहुत सिंपल मशीन है। अगर आप वो मशीन भी खरीदना चाहे, उसमें डेली सेल्स के डिटेल्स रहते हैं, आपका स्टॉक रहता है, हर चीज़ का आपको बहुत सुविधा हो जाता है। वो भी मशीन आप अगर खरीदना चाहे, मैं आपको डिस्क्रिप्शन में उसकी लिंक डाल दूंगा, आप उन्हें कांटेक्ट कर सकते हैं। बहुत बढ़िया चीज़ है। इवन हमारे बिजनेस में भी हमने कई जगह पे उसको लगा के रखा हुआ है। उस बिलिंग मशीन के जरिए भी आप अपना कस्टमर का डेटा ले सकते हैं। उसमें बिल बनाते वक्त आपको उसका नाम और नंबर डालना होता है, तो आप इजीली उनका डेटा पूरा आपको एक्सेल शीट में मिल जाता है। तो दूसरा तरीका है उनको मार्केटिंग, उनको कांटेक्ट कैसे करें। आप उनको कांटेक्ट करने के लिए एक सॉफ्टवेयर आते हैं, आजकल बहुत सारे सॉफ्टवेयर अवेलेबल है जो आपको बल्क में मैसेज आपके कस्टमर को भेजते हैं। आपको सिर्फ जो डेटा है वो उसमें डालना है सॉफ्टवेयर में, और बस अपना मैसेज टाइप कीजिए या इमेज दीजिए और वो इमेज तुरंत आपकी पहुंच जाती है उनके व्हाट्सएप के सारे नंबर्स पर। तो ये बहुत अच्छा तरीका आजकल हो गया है और टेक्नोलॉजी को हमें यूज़ करना पड़ेगा। तो ये होता है कस्टमर के डेटा को रिव्यू करें। तो जितना भी डेटा है, आप 6 महीने का जब रिव्यू करेंगे आपको पता चलेगा कि आपके पास पुराने कस्टमर कितने हैं, कितने रिपीट कस्टमर हैं और कितने नए कस्टमर ऐड हुए। तो वो जो नए कस्टमर ऐड हुए हैं उनको रिपीट वापस लाना, और जो पुराने कस्टमर है उनको लॉयल कस्टमर में कन्वर्ट करना, ये सारी चीज़ें आप उनका डेटा रखने के बाद ही कर सकते हैं। अदरवाइज ये पॉसिबल नहीं है। आप किसी को जुबानी तरीके से कनेक्ट करने में तो पॉसिबल ही नहीं हो पाएगा, आपको याद भी नहीं रहेगा इतने सारे कस्टमर्स हैं आपके पास। तो ये डेटा आपको रखना बहुत ज़रूरी है। तो आज ही आप उसका डेटा कलेक्ट करना शुरू कीजिए। इसके बाद का जो तीसरा पॉइंट है, हम वो नेक्स्ट वीडियो में समझेंगे कि वो क्यों ज़रूरी है। इस पॉइंट में अगर कोई भी दुविधा हो आप हमें कमेंट कीजिए, आपको कोई भी क्वेश्चन हो आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं। और अब आपको मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, इसी तरह डिटेल में आपको समझाएंगे कि क्यों तीसरा मुद्दा भी जो है चेकलिस्ट में वो क्यों ज़रूरी है।